न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे पास 100 साल की पावर है। जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार या फिर दूसरी बीमारियों का काम तमाम करने वाली गोली को अब सिर्फ बीमार होने पर ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि जल्द ही एक वक्त ऐसा आने वाला है जब इसे खुशी खुशी याद किया जाएगा और हंसते मुस्कुराते हुए निगल लिया जाएगा। सोचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही मैजिक पिल बनाई है जिससे आप 100 से ज्यादा साल की उम्र में भी फिट रह सकते हैं। यानी उम्र के जिस पड़ाव में हड्डियां जवाब देने लगती हैं, जोश ठंडा पड़ जाता है, अब उसी पड़ाव में आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और जोश भी बरकरार रहेगा। इस जादुई गोली को बनाने में अपना योगदान दे रहे जाने माने वैज्ञानिक और प्रोफेसर नील बारजिलाई के मुताबिक ये गोली बाजार में करीब 18 महीने बाद आ सकती है। इस गोली को लेने की भी उम्र तय की गई है। वैज्ञानिकों की माने तो इस गोली को लेने की सही उम्र है 40 से 50 साल। यानी इस उम्र से गोली खानी शुरू की जाए तो इंसान लंबे वक्त तक जिंदा रह सकता है। तो इंतजार कीजिए बुढ़ापा डिलीट करने वाली इस जादुई गोली का। ये गोली हो या कोई दूसरी गोली हो, नो डाउट ये अमृत का सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या एजिंग को डिले किया जा सकता है, यानी आप ज्यादा उम्र पा सकते हैं आज के आधुनिक युग में? ऐसी कोई तकनीक है? एजिंग को डिले करने के बाद रिसर्च इस पे भी चल रही है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लगता नहीं कि उसमें कोई सफलता मिली है। तो क्लेम करने वाले कुछ भी करें, एजिंग भी अपने ये एक डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है। बॉडी का हर सेल ग्रो करके वो धीरे धीरे वो डिके की तरफ जा रहा है, वो जाना ही जाना है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ अपने डाइट से, अपने डेली रूटीन से, अपनी एक्टिविटीज से आप अपने आप को यंग रख सकते हो, दिख सकते हो यंग। पर जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस चल रहा है सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम प्रोसेस जानते हैं, लेकिन डॉक्टर ठाकुर एक फाइनल कमेंट आपका भी चाहूंगा। प्रोसेस जानने के बाद क्या इसको डिले किया जा सकता है? यानी अगर कुछ डिके हो रहा है हमारे जीन्स में तो क्या उसको डिले किया जा सकता है या किसी हद तक रोका जा सकता है? ये अभी भी प्रयास जारी है इसके लिए। अभी कोई सफलता इस क्षेत्र में मिली नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारी आयु निर्धारित करने के जो कुछ जीन्स होते हैं, इतना जरूर है कि इसकी जानकारी हो गई है कि हमारी आयु निर्धारित होने के जीन्स क्या है। तो मे भी अगर प्रयास जारी रहे तो आगे हम सोच सकते हैं कि इन जीन को कैसे मॉडिफाई करें ताकि हर इंसान की अपनी मॉडिफाई करके उसकी एज को मैनिपुलेट किया जा सके। जी, तो अभी तक तो इतना ही। कुल मिलाकर कोशिशें इसके लिए जारी हैं और बहुत मुमकिन है कि निकट भविष्य में देखने को मिले। एक फाइनल कमेंट आपका, क्या वेद पुराण ये कहते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक है जिससे आप अपनी उम्र को रोक सकते हैं या अमर हो सकते हैं? नहीं प्रवीण जी, वेद पुराण में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अमर जो हो गए वो हमारे इतिहास में हो गए। अमर है यानी अमर लोग इतिहास में रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई सिद्धांत, थोड़ा सा हम एक चौपाई के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। मानस में एक चौपाई बड़ी सुंदर
गोस्वामी जी ने लिखी है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधिहात, ये ब्रह्म के हाथ की बात है। इसमें मानव का ना कोई रोल है, ना भूत में होगा, ना भविष्य में होगा, ना वर्तमान में होगा। और एक कंसेप्ट ये भी है कि आत्मा न कभी मरती है, आत्मा हमेशा अमर है, गीता ये भी कहती है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए प्राणी जगत में कहीं कोई रोल अदा नहीं कर, बट फिर भी इंसान की एक सोच होती है, इंसान हमेशा एनालिसिस करता है, और साइंस इसीलिए लगातार इस बात की खोज में कि ये जो कुछ चीजें हम देख रहे हैं, कल्पना की बातें जो भी हैं, उसको चरितार्थ कैसे किया जाए। और इसमें फिलहाल जो बातचीत की है मुझे लगता है उससे एक चीज तो ये समझ में आई है कि इस पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन कंसिडरेबल चीज अब भी सामने नहीं आई है। डॉक्टर सीमा ठाकुर, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में लगातार बने रहने के लिए। मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।